आज एकादशी आई, नंद बाबा को नींद नहीं आई। नंद बाबा रात को 2 बजे ही उठे। नंद बाबा को लगा कि सुबह हो गया और नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। और जैसे ही वरुण के दूतों ने देखा, नदी में कभी भी रात को 11 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। देखो 11 बजे के बाद अगर घर में मोटर भी लगी हो तो वो भी नहीं चलाना चाहिए। वरुण देवता विश्राम करते हैं, कुएं से पानी नहीं खींचना चाहिए। ऐसा अगर करोगे तो वरुण देवता के कोप भाजन बन सकते हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ पर नंद बाबा स्नान करने के लिए गए। रात्रि का 2 बजे था, उन्हें लगा कि सुबह हो गया। और जैसे ही पहुंचे तो वहां वरुण के दूतों ने उनको धर दबोचा और बांध कर तुरंत वरुण लोक में ले गए। यहाँ जो नंद बाबा के साथ गए थे, दौड़कर समाचार दिया कन्हैया को कि तुम्हारे पिता यमुना नदी में बह गए। जैसे ही कन्हैया को मालूम चला, कन्हैया दौड़कर आए और कन्हैया यमुना नदी में कूद गए। और जैसे ही यमुना नदी में कूदे, तुरंत वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण ने वहां पर नंद बाबा बंधे पड़े हुए। और जैसे ही यहाँ पर वरुण ने भगवान को देखा तो तुरंत अपने सिंहासन पर बैठा या वरुण भगवान से की प्रार्थना करने लगा। वरुण ने भगवान की पूजा की। नंद बाबा देख रहे थे, बोले माँ। भगवान बोले हमारे पिता को तो बांधे पाड़े डाले हो और हमारी पूजा कर रहे हो। बोले ये आपके पिता हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो उसी समय वरुण देवता ने नंद बाबा को छोड़ दिया। और यहाँ कन्हैया नंद बाबा को छुड़ा कर लाए वरुण लोक से। और जैसे ही यमुना नदी के बाहर आए, सब लोगों ने नंद बाबा को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। और नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों से, हमारा कन्हैया तो गजब, हमारा कन्हैया जैसे ही पहुंचा हमको तो बांध के रखे थे, लेकिन अपने सिंहासन पर बैठकर वरुण देव ने हमारे कन्हैया की पूजा की। ब्रजवासी बोले हो ना हो तो सचमुच कन्हैया भगवान है। फिर भगवान मान बैठे। कन्हैया बोले देखो तुम जी बार बार मुझे भगवान क्यों बनाने लगते हो, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या हमें रहने नहीं देना क्या? अरे वो बात नहीं कन्हैया, सही बताओ। एकांत में ब्रजवासी पकड़ कर ले गए। बोले कन्हैया देखो, अगर तुम भगवान हो तो मुझे बता दो, और मैं किसी से नहीं कहूंगा। अगर तुम भगवान हो तो केवल मुझे बता दो। कन्हैया बोले काय को बाबरे बने हो? बोले मैं भगवान होता, अरे तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे साथ खाता पीता हूँ। भगवान होता तो मंदिर में होता। लेकिन जिस समय ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं कन्हैया तुम भगवान हो, अरे ऐसे ऐसे देवता तुम्हारी पूजा करते हैं तो तुम भगवान तो हो। अरे क्या वरुण क्या सामान्य है? वरुण देवता जो तुम्हारी पूजा करे तुम सामान्य नहीं हो सकते, इसका मतलब तुम भगवान हो। कन्हैया ने कहा देखो चक्कर में मत पड़ो। अच्छा एक बात बताओ। कन्हैया कहने लगे अगर हम भगवान हैं तो क्यों, क्या करोगे? अरे बोले कुछ नहीं, अगर है तो बने रहो, हमें क्या लेना देना। बोले जब लेना देना नहीं तो तुम्हें दिक्कत क्या है, क्यों मुझसे जानना चाहते हो? बोले नहीं एक बात है, अगर तुम भगवान हो तो मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले अगर तुम भगवान हो तो हमारी एक इच्छा है कि हमें बैकुंठ का दर्शन करा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। कन्हैया से ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया अगर तुम भगवान हो तो एक काम करो, मुझे बैकुंठ का दर्शन करा दो। कन्हैया बोले हम भगवान हैं अथवा नहीं है, लेकिन तुम्हें हम बैकुंठ का दर्शन करा देंगे, तुम्हें बैकुंठ का दर्शन करा देंगे। अगर हम भगवान हैं या नहीं है तुम्हें इस बात से क्या लेना देना, तुम तो बैकुंठ का दर्शन करो। नंद बाबा ने कहा कि बैकुंठ का दर्शन तो हम भी करने जाएंगे।
और सारे ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा भी आए। भगवान सबको ब्रह्म कुंड ले गए। ब्रह्म कुंड जहां वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर ब्रह्म कुंड है। और भगवान सबको सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा के सहित ब्रह्म कुंड में ले गए और ब्रह्म कुंड के किनारे जाके खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, बैकुंठ जाना कौन कौन चाहता है? सारे ब्रजवासियों ने हाथ उठा दिया। क्यों? ये तो बैकुंठ की बात है। अब इस स्वर्ग के बारे में पूछो, स्वर्ग कौन कौन जानना चाहता है? तो सभी लोग हाथ उठा देंगे। क्यों? वो तो फिर बैकुंठ की बात है। एक जगह हम कथा कह रहे थे माताओं, हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सभी माताओं ने हाथ उठा दिए, बोली मैं जाना चाहती। अब बगल में एक बूढ़ी दादी बैठी थी, उनने हाथ नहीं उठाया। उनकी बहू बगल में बैठी थी, उसने हाथ उठा लिया, बोली मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। अब बूढ़ी दादी, हमने कहा अम्मा सबने तो हाथ उठाया, तुमने? बगल वाली बोली अम्मा को सुनाई कम देता है। तो हमने कहा उन्हें बताओ, स्वर्ग की बात हो रही। और जैसे ही कहा बहू ने, अम्मा महाराज स्वर्ग की बात कर रहे, स्वर्ग जाना चाहती हो क्या? अरे क्यों नहीं, तुरंत हाथ उठा दिया सास ने। अब जैसे ही सास ने हाथ उठाया, अब बहू ने नीचे कर लिया। हमने कहा क्यों बेटा, अब तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहती? बहू बोली महाराज जी, ये है हमारी सास, जब यही स्वर्ग चली जाएंगी तो हमारा घर ही स्वर्ग हो जाएगा। देखो, एक बहू से हमने पूछा, ऐसी बहुओं ने सास को बदनाम कर रखा है। क्यों? एक बहू से हमने पूछा, सास की परिभाषा जानती हो? बोली क्यों नहीं। हमने कहा सास की परिभाषा क्या होती है? बोली जो अपनी बहू को चैन की सांस ना लेने दे, उसी का नाम सास होता है। हमने कहा देखो कैसे बदनाम किए हैं। अरे बहू, सास का मतलब जानती हो? जो अपनी बहू की हर सांस का ख्याल रखे, उसी का नाम सास हुआ करता है। क्यों? बहू सास कितना ध्यान रखती है। दशरथ जी ने क्या कहा था? बधूल रखनी पर घर आई, बधूल रखनी पर घर आई, बधूल रखनी पर घर आई, बधूल पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई, राखो नयन पलक की। अरे बहू का मतलब होता है, माता कौशल्या ने क्या कहा था? मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, बुद्धि राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी कर प्रीत बढ़ाई। आज बहू सास को बदनाम करती है, ईमानदारी से बताओ। आज सास जिस दिन बेटा होता है, उस दिन से बहू आने की कल्पना करने लगती है। जिस दिन बेटा का जन्म होता है ना, उसी दिन से बेटे की माँ बहू की कल्पना करती है कि मेरी एक दिन बहू आएगी। और आज जब वो बहू आई तो उल्टा सास को ही बदनाम करने लगी। और यहां पर प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान सबको ब्रह्म कुंड में ले गए और भगवान ने कहा कि देखो, भगवान ने कहा श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। हमारे आपके बीच में सम्माननीय श्री दीवान सरोज सिंह जी का आगमन हुआ। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान एवं स्वागत।
यहाँ पर भगवान सबको ब्रह्म कुंड में ले गए। भगवान ने कहा कि इस कुंड में, ब्रह्म कुंड में कूद जाओ, बैकुंठ पहुंच जाओ। सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रहा है, ब्रह्म कुंड में कूद जाएं बैकुंठ पहुंच जाएंगे, ऐसा कहीं होता है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जीते जी कोई बैकुंठ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। जीते जी कोई स्वर्ग जा सकता है? अरे बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, मरना होगा तभी स्वर्ग मिलेगा। भगवान बोले कुंड में कूदना पड़ेगा, आप जो लोग जाना चाहते हैं तो वो कूद जावे। ब्रजवासी बोले कौन से जन्म की दुश्मनी बुझा रहे हो? अरे मरेंगे कि हम बैकुंठ जाएंगे? कन्हैया बोले देखो हमारी बात पर विश्वास है कि नहीं? बोले बिल्कुल विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है तो फिर कूद जाओ और बैकुंठ पहुंच जाओगे। और सारे ब्रजवासियों एक एक करके धम धमाधम धम सारे कूद गए। और सभी लोग जो है जैसे कूदे ब्रह्म कुंड में और वहां बैकुंठ में पहुंच गए। बोलिए बैकुंठ नारायण भगवान की। और जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे, बैकुंठ का माहौल देखा, बोले वाह हम तो बैकुंठ में आ गए। क्या देखा? बोले जितने दिखे सब चार चार हाथ वाले दिखे। श्री दामा कहने लगा, बोले देखो मनसुखा, बोले हम ही लोग दो हाथ वाले हैं, बाकी के सब चार हाथ वाले हैं, यही तो बैकुंठ है। बैकुंठ में भगवान जिसे भेजते हैं अपना सार रूप लेकर भेजते हैं। बैकुंठ में अगर जाओगे तो भगवान का रूप ही मिलेगा। देखो गीधराज जटायु जब गए तो भगवान ने क्या किया? गीध दे तज धरे हरे रूपा, भूषण बहुपट पीते अनूपा। अगर भगवान तुम्हें बैकुंठ देंगे तो अपना रूप ही देंगे, तभी बैकुंठ में रह पाओगे, अन्यथा बैकुंठ में नहीं रह पाओगे। बैकुंठ में भगवान के पारखत भी भगवान जैसे दिखते हैं। और यहाँ पर सब जितने देखे इस ब्रजवासियों को सब चार चार हाथ वाले दिख रहे हैं। और जैसे ही चार चार हाथ वालों को देखा, देखो अरे चार चार हाथ वाले, बोले लगता है बैकुंठ। अरे बोले आ ही गए बैकुंठ में, जब कन्हैया ने कहा था तो बैकुंठ में आ गए। और जैसे ही बैकुंठ का दर्शन कर रहे थे देखा कि थोड़ी देर में कन्हैया कहाँ है, दिखाई नहीं दिया। तो पूछना चाहा और जैसे ही किसी से पूछने वाले थे हमारे कन्हैया, उसने कहा बिल्कुल धीरे बोलो नहीं, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, इशारा कर रहे हैं। क्योंकि भाषा अलग अलग होती है ना, यहाँ की भाषा अलग है और कहीं की भाषा अलग है। क्यों प्यारे? कहीं की भाषा हिंदी, कहीं उर्दू, कहीं अंग्रेजी, कहीं हाय हाय, कहीं जाए जाए। क्यों? अलग अलग भाषा है ना। कहने का मतलब बैकुंठ की भाषा ब्रजवासियों को लगा शायद अलग हो तो ब्रजवासी मौन बने रहे। लेकिन कहाँ कन्हैया है कहाँ? थोड़ा जैसे आगे बढ़े तो हजार फन वाले शेष के ऊपर कन्हैया विराजमान दिखाई दिए। और चार मुख वाले ब्रह्मा शंकर भगवान स्तुति कर रहे हैं। और चार मुख वाले ब्रह्मा को देखा तो ब्रजवासी कहने लगे देखो देखो देखो, ये चार मुख वाला, चार हाथ तो है, चार मुख भी हैं। और जब ब्रह्मा जी को स्तुति करते देखा, बोले वाह क्या ठाठ है। और जैसे ही भगवान बड़े ब्रजवासी आगे की ओर बड़े भगवान से मिलने के लिए, वहां पार्षदों ने रोक दिया। बोले खबरदार, बोले इस रेखा के आगे नहीं जा सकते, वहां भगवान विराजमान है, इस रेखा के आगे नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा सारे ब्रजवासी बोले वाह कन्हैया, तुम्हारे तो बैकुंठ में ठाठ है, लेकिन हम तुमसे मिल भी नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा बैकुंठ नहीं देखना, मुझे तो बाहर जाना है। और जैसे ही ब्रजवासियों ने कहा कि बाहर, तो तुरंत जो है ब्रह्म घाट पर, ब्रह्म कुंड के घाट पर खड़े हो गए। सभी लोग वापस आ गए। कन्हैया को देखा, सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया को अपने गले से लगा लिया। कन्हैया ने कहा क्यों भैया बैकुंठ देखा, कैसा लगा? अरे बोले क्या पूछना, बोले बैकुंठ तो बहुत अच्छा लगा। कन्हैया क्या ठाठ है, अरे यहाँ तो तुम 101 वाले फन के ऊपर नाचे, वहां तो 1000 फन वाले शेष नाग के ऊपर तुम बैठे हुए थे। क्या तुम्हारा जलवा था, क्या तुम्हारे ठाठ थे? लेकिन जिस प्रकार से प्यारे, एक ने कहा कन्हैया लेकिन मुझे तुम्हारा बैकुंठ तो अच्छा लगा। तीसरा बोला, बोले मुझे नहीं लगा। बोले क्यों? बोले जहां पर तुम्हारा दर्शन दुर्लभ हो वो मुझे बैकुंठ भी अच्छा नहीं लगा। अरे उससे तो अच्छा मेरा ब्रज है, उससे तो अच्छा मेरा वृंदावन है,
जहां पर तुम्हारा दर्शन सुलभ है, अरे वहां मैं तुमसे मिल नहीं पाया, और यहाँ तुम हमारे साथ गले में हाथ डालकर घूमते हो, हमारे साथ भोजन करते हो, इसलिए मुझे बैकुंठाधिपति भगवान नहीं, बल्कि मुझे तो मेरा कन्हैया चाहिए। बैकुंठ वाले कन्हैया नहीं, मुझे तो वृंदावन वाला कन्हैया चाहिए। और ईमानदारी से बताओ, भगवान कितने सरल हैं। वृंदावन में अगर भगवान का सरलीकरण देखना है तो वृंदावन में देखो। आज ब्रजवासियों ने कहा कि बैकुंठ में तो तुम्हारे पास तक भी मैं नहीं पहुंच सका, और भगवान इतने सरल हैं। ईमानदारी से बताओ, उमादारी ज्योतिष की नाई असवई नचावत राम गुसाई, सबई नचावत राम गुसाई, उमादारी ज्योतिष की नाई। भगवान सरल कहाँ है? अरे सबको नचाने वाले भगवान है, लेकिन भगवान को भी कौन नचाता है? वो गोपियां छचिया बर छाछ पे नचावती मोए। कन्हैया थोड़ा सा छाछ पिलाऊंगी, थोड़ा ठुमका लगा के दिखाओ। तो ईमानदारी से बताओ, जहां पर ब्रज की गोपिकाएं भगवान को नचा दे तो वो भगवान सरल है कि नहीं है? तो कौन से सरल हैं? बैकुंठ के सरल हैं या वृंदावन के सरल हैं? बैकुंठ के नहीं, वृंदावन के सरल हैं, जहां छचिया बर छाछ पे नाच नचावती। कितने सरल हैं प्यारे। डर भी भगवान के सामने डरता है। डर जो है ना, वो भी भगवान से डरता है, और वो गोपियां भगवान को डराती हैं। अरे डर भी भगवान के सामने डरता है, और वो गोपिकाएं भी भगवान को डराती हैं। कैसे? तो एक दिन हाथ लगाए दोगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दोगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दोगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दोगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तो ही काहू देना, तो ही काहू देना, तो ही काहू देना हाथ लगाए दोगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो ही काहू देना हाथ लगाए दोगी, मत फोड़ दही की मटकी। जय हो मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने। अरे मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने। तेरी धौंस में नहीं आने की, तेरी धौंस में नहीं आने की। तेरी धौंस में नहीं आने की, तेरी धौंस में नहीं आने की। ओ तेरा रास्ता, तेरा रास्ता, तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। गाना तो है, ओ गाना तो है, गाना तो है। गाँव देना हाथ लगाए दोगे, फोड़ दही की मटकी। वही गाँव देना हाथ लगाए दोगे, हाथ फोड़ दही की मटकी।
कह आई मात यशोदा मात यशोदा से कह आई मात यशोदा से कह आई घर चल तेरी होगी पिटाई तेरी होगी पिटाई ओ घर चल तेरी होगी पिटाई घर घर तेरी होगी पिटाई ओ माता यशोदा से कह आई मात यशोदा से कह आई अब तो है ऊखल से बनवाए दूंगी मते फुल दही की मटकी तोहे ऊखल से बनवाए दूंगी मते फुल दही की मटकी फूल दही की मटकी मते फूल दही की मटकी फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी काहू देना हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तोहे काहू देना हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तोहे काहू देना हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का अगर शरीरीकरण देखना है तो वृंदावन में देखो। बैकुंठ के भगवान दुर्लभ हैं, लेकिन वृंदावन धाम के भगवान सरल हैं। यहां पर ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया मुझे बैकुंठ के कन्हैया नहीं, मुझे तो वृंदावन का कन्हैया चाहिए।